हाय माँ। कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं। सोई नहीं अभी तक? सोने लगी थी पर नींद उड़ गई मेरी। क्यों? फेसबुक पे तुम्हारा स्टेटस देखा है। किस नए रिलेशनशिप में हो? हाँ वो। तुमने मुझे बताया नहीं। आपको बता के क्या करती? माई लाइफ मेरा डिसीजन था। आप जान के क्या करती? मैं माँ हूँ तुम्हारी। आई नो, पर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता ना माँ। आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने लिए जो मुनासिब लगा मैंने कर लिया। आपके अप्रूव करने ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए अगर मैं अपने फैसले खुद लूँ तो। आज तक अपने फैसले खुद ही करती आई हो। उम्र से शादी का फैसला उसको। माँ, कैन यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट? वो चैप्टर खत्म हो गया मेरी जिंदगी से, इट्स ओवर। तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। मैं दुनिया को अभी भी जवाब दे। हाँ तो क्यों सुन रही हैं? क्यों जवाब दे रही हैं? ना सुनो उनकी बातें, कहने दो उनको जो कहना है। सारा इस दुनिया में रहते हैं। माँ, मैं दुनिया की फिक्र नहीं करती अब। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, अपनी खुशी प्यारी है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उस खुशी के रास्ते में दुनिया तो क्या आप भी आएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं आपकी तरह 19th सेंचुरी में थोड़ी रह सकती हूँ कि लोगों की वजह से अपनी खुशियां बर्बाद करती फिरूं। एंड आई एम हैप्पी विद जलाल। लाओ इस लड़के को घर में तुम्हारी मंगनी करवाती हूँ। वो तो मैं कर चुकी। क्या? या एक अनऑफिशियल मंगनी कर ली है। आपको बहुत शौक हो रहा है तो एक ऑफिशियल मंगनी भी कर लेते हैं। जरूरत नहीं है वैसे इसकी। तो क्या शादी भी ऐसे करोगी? अगर दिल चाहा तो कर लूंगी। वैसे अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हमने, बट अगर किया और शादी करने का फैसला किया हमने तो आपको इनवाइट करूंगी, आप आइए। क्या सीन है? चला क्यों उमर वापस? क्या कहता है? सारा से मिलेगा? नहीं यार, बहुत सा गुस्से में, शक्ल भी नहीं देखना चाहता उसकी। जाहिर है। तो फिर अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। इसी बात का तो अफसोस है। तो फिर अब क्या मतलब? तो फिर अब ये कि जिन दोनों बच्चों की वजह से तुमने और सलमान एक दूसरे को छोड़ दिया था, वो दोनों तो अब साथ रहे नहीं। अब तुम दोनों अपने बारे में सोचो। समझ आई तुझे? सच बताऊं तो मेरे दिल में भी यह ख्याल आता तो है, लेकिन क्या लेकिन? बहुत सा पानी गुजर चुका है पुलों के नीचे से। इस वाकये ने मेरे और सलमा के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करती है। दीवार गिराई जा सकती है। जो दीवार मेरे और सलमा के बीच में खड़ी है वो तो गिराई जा सकती है यार, लेकिन जब मेरे बेटे और मेरे बीच में खड़ी हो जाएगी ना, वो नहीं गिरा पाऊंगा। क्या दीवार लगाई रखी है सिक्कू? गिरा दूंगा, बना दूंगा। खुदा के लिए यार, अपने और सलमा के बारे में सोच। तू जानता है ना मेरा बेटा किस तकलीफ से गुजर रहा है। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज है, और जो लड़की उसकी इस हालत की जिम्मेदार है, मैं उसी की मां से क्या बात कर रहा है यार। मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगा। देख सिक्कू, जो वाहिद और इकलौती चीज तू खोएगा ना, वो तेरी अपनी जाती खुशी है यार। तेरे बेटे को दूसरी लड़की मिल जाएगी, वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, और तू वही पहले जैसा अकेले का अकेला। हाँ, तुझे लगता है वक्त मुनासिब है इन सारी बातों के लिए? क्यों मुनासिब नहीं है? 4 उम्र की चोट अभी बड़ी ताजा है, वो इस तकलीफ से निकल जाए। देख सिकंदर, तकलीफ कभी खत्म नहीं होती, और तुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। होता है, सबकी लाइफ में तकलीफें आती हैं, मिलती हैं, बट लोग मूव ऑन कर जाते हैं यार। प्लीज अपने पे रहम खा। सलमा की तकलीफ दूर करने के लिए तो उसके रास्ते से हटा था, ताकि उसको मेरे साथ मेरी गुर्बत का अजाब ना झेलना पड़े। तो अब उसको तन्हाई के अजाब से दूर कर दे, बचा ले उसको।
थाम ले उसका हाथ फिर से, अपनी जिंदगी में वापस आ जा और एक दूसरे के साथ हो जाओ यार, रहम खाओ खुद पे। हेलो, व्हाट नाउ? कैसे उमर? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कैसा हूं? पहले कभी फर्क पड़ा था कि मैं और मेरी माँ कैसे, जॉब पड़ेगा आपको? I know it's very hard for you to believe, but फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे फिक्र है तुम्हारी। मत किया करें मेरी फिक्र प्लीज, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और आप भी यही करें, अपनी जिंदगी गुजारे सुकून के साथ। जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती बेटा, जिंदगी को जियो। उठो, बाहर निकलो, तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, उसको पसंद करो, शादी करो उससे। इतना आसान है आपके लिए कहना कि बाहर जाओ किसी को पसंद करो? डू यू हैव अ स्लाइटेस्ट आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ? आई एम नॉट क्राइंग फॉर लॉस्ट लव, आई एम क्राइंग फॉर लॉस्ट सेल्फ स्टीम। मुझे अंदाजा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मत कहा करें ना कुछ, मत कहा करें। एटलीस्ट मैं आपकी तरह नहीं हूं कि प्यार किसी और से करूं और शादी किसी और से करूं। चलो जो जी में आता है करो, लेकिन शादी तो एक दिन करनी है ना। मैं कर लूंगा शादी, जो मुझे पसंद होगा ना मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन आप मेरी जिंदगी में ना इंटरफेयर मत करें। मुझे वैसे भी आपकी पहले कोई जरूरत नहीं थी ना अब है। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है या अपनी खुशी प्यारी है? और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उस खुशी के रास्ते में दुनिया तो क्या आप भी आएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं आपकी तरह 19th सेंचुरी में थोड़ी रह सकती हूँ कि लोगों की वजह से अपनी खुशियाँ बर्बाद करती फिरूँ। लो बिटिया, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए। क्यों हुआ? अरे तुम्ही ने तो कहा था शाम को तुम्हें कहीं जाना है। दिल नहीं चाह रहा बुआ। हाँ बिटिया, मैं समझ सकती हूँ। जाने अल्लाह कब हमें बच्ची की खुशियां दिखाएगा। लेकिन बिटिया, दुनिया को तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम जाओगी, लोगों में मिलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ये दिल नहीं बहलता बुआ, किसी चीज से, किसी ख्याल से, किसी उम्मीद से दिल नहीं बहलता। तुम्हारा दिल पहले तो इतना जिद्दी नहीं था। जिद्दी तो अब भी नहीं है बुआ, बस थक गया है। तुम्हें याद होगा बचपन में जब तुम खेल खेल कर थक जाती थी तो बीबी तुम्हें टॉनिक पिलाया करती थी। टॉनिक पिलाया गया, हल्दी वाले दूध में डाल के, और वो पीकर बेफिक्र होकर सो जाया करती थी। बस इसी तरह से जब दिल थक जाए ना तो उसे भी टॉनिक की जरूरत होती है। प्यार की बात की, शफकत की, ये टॉनिक उसे पिलाओ और सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह सब अच्छा करे, सब बेहतर करेगा। बुआ आप ना होती मेरा क्या बनता? नहीं बिटिया, ऐसा मत।